तेरे आसरे। जो सास गरास त्याए मेरा हार हार, सो गुर सिख गुरु मन पावे। जो सास गरास त्याए मेरा हार हार, सो गुर सिख गुरु मन पावे। सुनो भाई, आज पूज्य परम संत पूज्य मलेश साहब का जन्मदिन का भंडारा हम मना रहे हैं। एक बार मस्ताना जी सर से राधा स्वामी सत्संग कर है, उसके अंदर एक हाल बने, हाल के बीच में एक गुफा है। ते मस्ताना जी ने पूज्य मलेश साहब पूज्य महाराज साउंड सिंह को चिट्ठी लिखी, भाई जी हम गुफा का भंडारा मनाना चाहते हैं। तो महाराज जी ने जवाब दिया कि भंडारा ये है भाई खूब सिमरण करो। तो भंडारे मनाने का मतलब ये है भी हमने खूब सिमरण करना है, उस जोत को अंदर प्रकट करना है, उस सतगुरु को अंदर प्रकट करना है, वो अमृत का रस लेना है, वो कीर्तन सुनना है। ते हम यहाँ आते हैं भाई कैंटीन में चाय पी ली, बूंदी खा ली, जलेबी खा ली, पकोड़े खा लिए, संगत से मिल लिए, संतों के दर्शन कर लिए, बस भंडारा हो गया। भंडारे का मतलब ये है भी खूब सिमरण करे। ये क्या कहता है? जो सास गरास त्याए मेरा हार हार, सो गुर सिख वड भागी। सुनो भाई, वाणी ये कहती है भाई एक सांस भी बिरथा ना जाए। ये आज की रात गई, ये हमारी ज़िंदगी में फिर नहीं आनेगी। जो सांस चले गया वो भी नहीं आनेगा। ये कबीर ने लिखा है, कहता हूँ कह जातूँ क्या बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। एक श्वास की कीमत तरलोक की जितनी है। अदालतों में लोग तुरते फिरते रहते हैं, मुकदमे लड़ते थे, सारी उम्र गुजर जाती है, ये भी नहीं सोचते भाई बैठ के मुका के परे करो। तो ये श्वासा रूपी पूंजी बर्बाद कर रहे हैं। भी करनी तो मालिक की बंदगी थी, ये मालिक की बंदगी ना हुई। जिस देह के लिए इंसानी जमा मिला था वो देह पूरा नहीं हुआ। जिस तरह पशु खा पी के बच्चे पैदा करके चले गए, हम चले जाएंगे। ये तरलोक की एक जेल खाना है, ये तिहाड़ जेल है। ये 84 लाख जेल की कोठड़ियाँ हैं। 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे हैं, 14 लाख किस्म के पंछी हैं, 9 लाख किस्म के पानी के जीव हैं, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जच केंद्र कंद्र देवी देवता। 184 जून सब आई, मानस को प्रगति बढ़ियाई। ये इंसानी जामा ये सबसे आला जूनी है। देवी देवता भी इंसानी जामे को तरसते हैं। मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जगमाई है, देवन हु को कठिन प्राप्त नहीं है। क्यों? हम इसके अंदर अपने छुटकारे का बंदोबस्त कर सकते हैं, उस मालिक को प्रकट कर सकते हैं। तो हमने करना क्या था? अपने घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ। वाणी क्या कहती है कि प्रभु की उस्तत करो दिन रात तिसे त्याओ सांस ग्रांस। ये जो संतों की वाणी है इसको हम गलत साबित नहीं कर सकते, घटा बधाने से इसमें कोई नुक्स नहीं निकाल सकते। जो संत मालिक से मिले हैं उन्होंने ये बोली है, हमारा फ़र्ज़ ये बनता है भी इस वाणी पर अमल करना। ये जो संतों की वाणी है ये मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, तीर्थों में, पुण्यदान करने में, धूणियाँ तपने में, ग्रंथ शास्त्र पढ़ने का मौका ही नहीं देती। भाई बाहर धक्के खाते फिरेंगे कि सिमरण करेंगे। ये मंदिरों में जाने से मालिक मिले पुजारियों को पहले मिल जाए, ये गुरुद्वारों में जाने से मिले भाइयों को मिल जाए, ये तीर्थों पर जाने मिले पंडों को मिल जाए, उनको नहीं मिला हमें कैसे मिलेगा? हाँ, ये क्या कहता है? वड पागी ते जन जग माही। क्या दुनिया में भाग्यशाली कौन है? भाई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, अमेरिका का राष्ट्रपति है, टाटा बिरला है? नहीं, वड पागी ते जन जग माही, सदा सदा हर के गुण गाए। हाँ, जो मालिक के गुण गाता है, जिसने मालिक को पढ़ कर लिया वो मालिक अंदर आ गया।
फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, बाहर कोई चिंता फिक्र नहीं है, कोई बॉडीगार्डों की लोड़ ही नहीं है, उसका कोई दुश्मन भी नहीं होता। मस्ताना जी क्या करते कि ये हमारी दोनों जहान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाली है। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये चिंता लगी है भी पाकिस्तान हमला ना कर दे, चीन हमला ना कर दे, देश में गड़बड़ ना हो जाए, जो इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया, फिर कौन पूछता है। जय इस मालिक को पढ़ कर ले, यहाँ भी बल्ले बल्ले है, आगे भी बल्ले बल्ले है। ये दोनों जान की बादशाही है। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई, उस मालिक को प्रकट करना ये शोभा है। आगे क्या कहता है, दोबारा बोल। वडपागी ते जन जग माही, सदा सदा हर के गुण गाई। भाग्यशाली वो है जो मालिक के गुण गाता है। गुण क्या गाने हैं, गुण गोविंद नाम धुन बाणी, उस नाम को प्रकट करना, उस धुन को प्रकट करना, उस बाणी को प्रकट करना, ये मालिक के गुण गाना है। वो नाम सबके अंदर है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चूड़ा चमियार, या हिंदुस्तान का रहने वाला है, पाकिस्तान का रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पढ़ते हैं गुप्ता नाम बरते बिच कलजू कट कट भरपूर। ये नाम को पढ़ कर ले, नाम सुनिए घट चानना, ते नाम रंग सर्व सुख हुई। गुरु नानक साहब का फैसला है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। किसी को बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है, किसी को लड़कियों की शादी करने की चिंता है, कोई पड़ोसियों से दुखी है। किसी के पास बैठ के देख लो, एक एक चिंता सबको लगी है। वो चिंता दूर कैसे होगी, कह तू नाम को पढ़ कर ले। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। वो नाम अंदर आ गया, जिन्ना अंदर नाम निधान है। नाम तो सबके अंदर है, जिन्होंने प्रकट कर लिया तिनके कार्य अंदर सारे काम रास आ गए। तिन चूक की मोहताजी लोकन की, किसी की मोहताजगी करने की जरूरत ही नहीं है। हर प्रभ अंकर बैठा पास। जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुंदर बनाए हैं, सबको ज़िंदगी और ताकत दे रहा है, वो चीज़ अंदर आ गई, फिर मांगने की लोड़ क्या है, किसी गुलामी करने की लोड़ क्या है। जो गुलामी करता है तो फिर वहाँ चीज़ भी नहीं आई है। हाँ जी, रे मन मेरे सदा हर जाप। हाँ, वाणी कहती क्या है, क्या रे मन मेरे सदा हर जाप। ये काल का देश है। एक दिन घोगड़ आसी रहे, घोगड़ कहते हैं काल को, 3 लोक और 14 भवन में इस घोड़ का राज। ये मन काल का एजेंट है, ये छोटा काल है। ये हमारी आत्मा मन के कंट्रोल में है, मन के दबाव में है। इस मन का काम है आत्मा को भ्रमाण और भटकाना। आज हम इतने यहाँ बैठे हैं, यहाँ कितनी रौनक है। जब यहाँ ना हो तो यहाँ कोई भी रौनक नहीं होती। तो ये तरलोकी की रौनक ये रूहों की वजह से है। पशु है, पंछी है, दरख्त है, कीड़े मकोड़े हैं, बीबियाँ हैं, आदमी, तब इसके करके रौनक है। काल ये नहीं चाहता अभी मेरा देश उजड़े, मेरे देश की रौनक खत्म हो। काल ने 70 युग भक्ति करके ये त्रिलोकी का राज मांगा है। उसने 64 युग फिर भक्ति की, फिर ये सारी रूहें मांग ली। वो ये नहीं चाहता भी मेरा देश उजड़े। ये मन काल का एजेंट है। ये हमारी आत्मा मन के कंट्रोल में है। ये मन का काम है आत्मा को भ्रमाण और भटकाना। ये मन हमें मंदिरों में लेके जाएगा, मस्जिदों में लेके जाएगा, गुरुद्वारों में लेके जाएगा, तीर्थों पर लेके जाएगा, पुण्यदान कराएगा, धूणियाँ तपलेगा, पुट्ठा लटकलेगा, पर यह मन सिमरण नहीं करता। यही मन मैला एक नात्या है। ये क्या कहता है, दोबारा बोल। रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी पुरखा पे आओ। हाँ, रे मन मेरे सदा हर जाप। सिमरण करना ये मालिक की तरफ चलना है। सिमरण करना ये मालिक से प्यार करना है। जिन प्रेम की होती नहीं प्रभ पायो, बिना प्रेम कुछ हाथ न हो। कौ नानक ये तत्व विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। मुझे हमने सा फरमाया करते थे, मेन चीज़ सिमरण है। अंदर के राज खुलने हैं, सिमरण करने से खुलने हैं। सुखमणी साहब में पढ़ते हैं, परब के सिमरण गर्भ न बसे। जो सिमरण करेगा माता के पेट में नहीं जाएगा। परब के सिमरण जम दुख नसे, परब के सिमरण काल परड़े, परब के सिमरण दुश्मन डरे, परब के सिमरण बिगन न लागे, परब के सिमरण अन दिन जागे, परब को सिमरी से बेमोताजे, परब को सिमरी सर्व के राजे, परब के सिमरण जब तब पूजा, परब के सिमरण बिन से दूजा, परब के सिमरण तीर्थ स्नानी, परब के सिमरण दरगाह मानी। सिमरण कोई करता भी नहीं है, 5 मिनट भी नहीं बैठता। महाराज सावण सिंह के पास है कोई प्रेमी आया, कह लीजिए मुझे नाम लिए 30 साल हो गए, तो अंदर कुछ भी नहीं देखा। तो महाराज जी कहने लगे, भाई तू 24 घंटे में कितनी देर बैठता है? कह जी मैं 5 मिनट बैठता हूँ। 5 मिनट तुझे क्या मिल जाए? 2 घंटे सुबह बैठ, 2 घंटे शाम को बैठो, सारे काम आप पे करेगा। मस्ताना जी दिल्ली में थे, मुझे मले साहब यहाँ सर से थे,
मस्ताना जी ने पूछा मेरे साहब को चिट्ठी लिखी भी रात दिन के 24 घंटे होते हैं, तो 2 घंटे सुबह बैठा कर, 2 घंटे शाम को बैठा कर, वो सारे काम आप पे करेगा। बोलो भाई इतने बैठे हैं, कोई 2 घंटे बैठता है? कोई 10 मिनट भी नहीं बैठता। निंदा चाहे 4 घंटे करा लो। हाँ, रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी पुरख आपे आप। अविनाशी पुरख आपे आप, आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये सारा खेल अपना बन गया। जन्म मरण के बंधन छूट गए। मुक्ति का मतलब ये है वो रूहानी मंडलों में जा सकता है, कि वापस आएगा तो संत बन के ही आएगा। हम तो कर्मों के जाल में फंसे पड़े हैं। अच्छे कर्म बुरे कर्म ये दोनों ही पड़ते हैं। ये बल्ब जलता है, इसके ऊपर टाट लपेट दो लाइट मुझे, रेशमी कपड़ा लपेट दो लाइट मुझे। तो अच्छे कर्म बुरे कर्म ये दोनों पड़ते हैं। ये पर्दे कटेंगे कैसे? ये कबीर ने लिखा है, सत छुरी से जाल हम काटा। वो मालक सत ताकत है, संतों के अंदर प्रकट है, उनका बताया हुआ सिमरन है, वो सत की छुरी है। सिमरन करना ये छुरी चलाना है। जो सिमरन करते जाओगे ये कर्म कटते जाएंगे, अंदर रास्ता मिलता जाएगा। ये अंदर का रास्ता गुरमुखों ने संतों ने प्रकट किया है। गुरमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक न कोई पाए, नाम सलाह नाम ढहन लिव लाए, अनह दुंदर बसदे सच्चे शोभा पाए। हमने बार पंथ बना लिए, आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। जहाँ वो चीज़ आ गई वहाँ लड़ाई झगड़े तो होते ही नहीं है। अब ये कहता है ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा है, चमियार है। वो मालिक को देखने वाली आँख वो होर है। गुरु नानक साहब ने लिखा है, नानक से अखड़ियाँ बेन जिना दसिंदो माँ पीरी। यूपी के अंदर तुलसी साह फकीर हुए हैं जिन्होंने घट रामायण लिखी है। उनका एक सत्संगी था हृदय। वो क्या कहते हैं कि है घट में, वो मालिक सबके अंदर है घट में, सूझत नहीं दिखाई नहीं देता। लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। एक के नहीं है, हमारे सबके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। बाहर की आंखों के मोतिया बिंद हो जाता है तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने लग जाता है। ये डॉक्टर नकली है तो आंख फोड़ देगा, ये असली है तो ऑपरेशन कर देगा। तो ये मालिक को देखने वाली आंख जुगो जुग से बंद पड़ी है, इसके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। इसके डॉक्टर कौन है? संत इसके डॉक्टर हैं। वो क्या दवाई देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सिमरन बता देते हैं। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन शिव मेरे लेवा देवी, संतन शिव व्यवहारा, संतन सिमला खट्या पक्ति प्रे पंडारा। पलटू लिखा है, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत नाम से वही मिलावे। वो है वाकफकार मिलन की राह बतावे, जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठने हुए। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, नाम को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। अब कितने संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियाँ चलती है। अब किसको पूरा संत माने? हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते हैं। ये क्या करे? ये अपने अंदर बेनती करे, भाई मालका तू मेरे अंदर बैठा है, तू कोई पूरा संत मिला। ये दुनिया ये संतों से खाली नहीं रहती। कबीर ने लिखा है, आग लगी आकाश में झरझर पड़ नंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। हमारे अंदर से ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की लहरें निकलती है, संतों के अंदर से शांति की रोएं निकलती है, उन लहरों को ठल पाती है। कोई तसल्ली मिल गई, कोई पूरा संत मिल गया, उसने मालिक के हुक्म का सुन बता दिया, फिर सिमरन करते जाओ, सारे तजर्बे होते जाएंगे। हाँ जी। सब घट तिसके सब तिसके ठाऊं, जब जब जीवे नानक हर नाऊं। दोबारा बोलो। सब घट तिसके सब तिसके ठाऊं। सब घट तिसके। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई सवाल नहीं है, वो मालिक सबके अंदर है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज ने कोई, सब घट रामा बोले राम बिना को बोले, जी राम निकल जाए बस छुट्टी है। सब घट तिसके सब तिसके नाऊ। हाँ, जब जब जीवे नानक हर नाम। जब जब जीवे नानक हर नाम। ये सिमरन करना ये जिंदगी है, सिमरन को बुला देना ये मौत है। आखा जीवा विसरे मर जावा। संत तो ये कहते हैं भी एक सांस भी बिरथा ना जाए। हाँ जी, हम वाणी पढ़ने पर जोर देते हैं, पढ़ने से कुछ नहीं होता, वाणी पढ़ने की तो काट करती है। पढ़ू न गीता वेद पुराण, एक सिमरू श्री भगवान। पाठ पढ़े न बुझी बेखी परम पुलाई, गुरमति हर रस पाया रस न हर रस माई। ये किताबों के पढ़ने से मालक मिले हैं। कबीर कोई स्कूल में गया है, गुरु नानक साहब कोई स्कूल में गया है, दादू कोई स्कूल में गया है, पलटू कोई स्कूल में गया है। उन्होंने जो वाणी बोली है वो उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। ये सारा ज्ञान अंदर से आया है।
कोई किताब पढ़ने की लोड़ नहीं है, तुम सिमरन करते जाओ तो तुम ज्ञानी बनते जाओगे। ये तो आप प्रैक्टिकल करना है, अनुभव करना है, सुनी सुनाई बातें नहीं करनी। अपड़ अगर किसी ने यदि किसी ने शास्त्र स्मृतियों और चारों वेदों को जुबानी याद कर रखा हो, हाँ, शास्त्र स्मृतियाँ चारों वेद जबानी याद कर रखे हों। रावण ने 4 वेद पढ़े, फिर उनका अर्थ किया, काम उसके क्या थे, पराई और तिचराई, काम तो नहीं घटा। उनको ज्ञानी, उसको ज्ञानी कौन कहता है? हर साल उसका पुतला फूंकते हैं, बुराई का निशानी है वो। आगे तपस्वी बनकर तपस्या करता हो, कोई दुनिया तपता है, लोग कहते हैं भाई बड़ा तपस्वी है, लोग उसकी पूजा करने लग जाते हैं, उसको पैसे देने लग जाएंगे, उसके पल्ले कख नहीं होता। गुरु नानक साहब का फैसला है, सब जप सब तप सब चतराई, उजड़ पर में राह न पाई, बिन बुझे था न पाई, नाम गुणे माथे छाई। बिन बुझे क्या, पहले संत मिले और मालिक के हुक्म का सुन बताए, तो फिर ये नाम पटोसता है। संत जना मिल पाइयो, सच्चा नाम संभाल। हाँ जी, योगी बनकर योग साधता हो, हाँ, ये योग साधना करते हैं। वाणी क्या कहती है? जोग जाप नेम व्रत पूजा बहु प्रपंच पसारा हो, जैसे बदी को टाटी के देव विश्वास से चारा हो। शिकारी जाल तान देता है, पंछी दाना चुगने जाल में फंस जाते हैं, ये सब फंसाने वाले हैं। नेम धर्म आचार यज्ञ तप ये उरले व्यवहारा, जैसे मिले अखंड मोक्ष सो मार्ग है न्यारा। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बढ़ पागी ना पाए। संत का कौन सा मार्ग है? और रूहानी मंडलों में जाता है। हमें क्या कहता है? तुम भी चलो। जब घर बार छोड़ देंगे, डेरे में जाके बैठ जाएंगे, गुरुद्वारा में जाके बैठ जाएंगे, जंगल में जाके बैठ जाएंगे, और दुनिया के अंदर ही। संत क्या कहते हैं? चल हंसा सतलोक का मारे, छोड़ो ये संसारा, भी ये जड़ चेतन की गांठ खोलो, अंदर रूहानी मंडलों में चलो। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल के दिखाओ। कबीर ने लिखा है, मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे, दिन में सो बैठे थे रूप गई। हम तो इस पिंजरे में कैद हैं, ये 60-70 किलो बार लिए फिरते हैं। वो चीज़ गुप्त आई और गुप्त चलेगी, हमने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। किसी घर में करोड़ रुपये दबे पड़े हैं, बार वो पैसे का मोहताज हुआ फिरता है। कोई उसको कहे भी तेरे घर में करोड़ रुपये दबे पड़े, तू निकाल ले। ये ना निकाले, बताने वाले का क्या कसूर है? पंजाब के अंदर गुरु अमरदास जी हुए हैं, उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक़ था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे, बचपन से ही उनको शौक़ था। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी। 21 साल तक हर साल पैदल चल के गंगा स्नान करते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए, गुरु अंगद साहब ने सिमरन बताया, उन्होंने मेहनत की, दिन में सारा दिन सेवा करनी, रात को किले से केस बांध के अभ्यास करना। फिर अंदर गए, वो क्या कहते हैं? इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस विच बसे हर अलका पारा। इसके अंदर तो अखुट खजाना है, कोई धन इकट्ठा करने की लोड़ नहीं है, मालिक सबके अंदर बैठा है, वो आपे ही रूप धारता रहता है, कोई कमी नहीं आने देता। मुस्तान जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो कोई पास में पैसा था, ना कोई ज़मीन, ना कोई जायदाद, ना इलाके की बोली जानते, अनपढ़ थे, ना उन्होंने कोई व्यापार किया, ना कोई दुकानदारी की, ना कोई नौकरी की। क्या किया उन्होंने बैठ के सिमरन किया। तो कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गिराए, कमी आई है? प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नोंद इर्दियाँ तो पहली स्टेज है। किसी की निंदा करने की लोड़ नहीं है, ईर्खा करने की लोड़ नहीं है। तुम सिमरन करो, मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गुमें चराई, द्रौपदी की लाज रखी। गुरु नानक साहब सोए पड़े थे, सांप ने आके छाया कर दी। वो मालिक आपे रूप धारता रहता है। इसके अंदर तो अखुट खजाना है। मीरा को तड़प थी, पहले वो कीर्तन गिरदर करती फिरती थी। फिर उसको रविदास मिलता है। रविदास तो चमियार था, वो राजपूत थी, उसको पहले तसल्ली करा दी। रविदास ने सिमरन बताया, उसने मेहनत की, के अंदर नाम को पढ़ कर लिया। वो क्या कहती है? पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रे समायो। जिसकी चोरी कबू न होवे, ऐसो धन मैंने पायो, खर्चूं लाख खत्म नहीं होवे, दिन दिन बरत स्वायो। गुरु रामदास ने लिखा है, अंदर लाल ज्वार माणक बोला दे, मन परम्या लहर सकाइए। पुराने खंडर होते थे, उनके अंदर खजाना दुबा पड़ा है, ऊपर सांप बैठा है। सांप को पकड़ोगे, सांप को मारोगे तो खजाना आता आएगा। इसके अंदर भी अखुट खजाना है, पर ये मन, ये सांप बैठा है, ये काबू कैसे आएगा? ये है लज्जत का आशिक।
बाहर इसको कितनी लज्जतें दो, ये रास्ता नहीं है। आग के अंदर लकड़ी डालेंगे तो आग भड़केगी, इस मन को तुम लज्जत दोगे तो ये भड़केगा। पर नाम के अंदर ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। फरीद ने लिखा है, फरीदा शक्कर खांड नवात गुड़ माख्यो माजा दूध सभे वस्तु मीठियाँ रब ने पूजन दूध। खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, पर नाम की ऐसी लज्जत जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। नाम की लज्जत आ गई तो ये मन काबू आ गया। मन मूसा पिंगल भया पी पर हर नाम, जिनको रस हर रस आया सो अंदर से नहीं लपटाया। मालिक के नाम का रस आ गया, फिर मन दूसरी तरफ जाता ही नहीं है। जो जाता है तो फिर वहाँ चीज़ भी नहीं आई है। मन काबू आ गया तो खजाना इसके हाथ आ गया, फिर तो खर्चून लाख खत्म नहीं होगा। वो बेमोहताज ताकत है, इसको बेमोहताज कर देती है, किसी की मोहताजगी करने की लोड़ नहीं है। वो मालिक अंदर, हमारे अंदर बीमारी कौन सी है? हम सारे ही रोगी हैं। रोगी ब्रह्मा विष्णु रुद्रा, रोगी सकल संसार। रोग कौन सा है? ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी बीमारियां हैं। तुम सिमरन करोगे, नाम अंदर आ गया, सारी बीमारियां निकल गई, तो ये साफ हो गया। अखुड़ खजाना इसके अंदर आ गया। जो मालिक के गुण है सारे इस गुण में इसमें आ गए, तो इंसानी जमा सफल हो गया। 84 खत्म हो गई, ये जेल खाने से आज़ाद हो गया। ये काम जिंदगी में करना है साधो भाई। जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बूझे जीवित मुक्त निवासा। जो कोई कहे मोए मुकत, ये झूठा दे विश्वासा। हाँ जी, 68 तीर्थों की यात्रा भी करता हो। हाँ, लोग तीर्थों पर जाते हैं, कोई तो हरिद्वार जाते, वहाँ साधुओं के जत्थे जाते हैं। ये उदासी पंथ है, ये नागा पंथ है, ये फलाना पंथ है। फिर वो वहाँ जाके लड़ते हैं, भाई हम पहले स्नान करेंगे, हम पहले। दिन तक तो आई नहीं, तो बाहर का कोई भी